हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट बाय ईशा। आज है अगस्त 14। टाइम 1-2 बज रहे होंगे दोपहर के। मैं चल रही काम पे, तैयार होगी और एज़ यूजुअल रास्ते में 2 स्टॉप्स लगेंगे। सामान उठाना, वीकेंड पे डेकोरेशन है तो आज अनुभव भी मेरे साथ जा रहा है। गाड़ी में पहुंच गया वो पहले ही और बस चलते हैं। आवाज़ बंद करी तो बस चलते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ आगे कहाँ कहाँ जा रहे हैं। ओके गाइस, मौसम पीछे बादल देखना मेरे। तो फर्स्ट स्टॉप, ब्रेकफास्ट नहीं किया था, काम पे भी कोई कुछ इतना खास खा के नहीं आया तो मैंने कहा चलो आते आते मैं ले आऊँगी। तो मैं सबके लिए लेके जा रही हूँ परोंठे, मिक्स परोंठे, गोभी के परोंठे, आलू के परोंठे जो तंदूर वाले होते हैं ना। तो रेस्टोरेंट से वो पिक करने आई हूँ। मज़ा आएगा, आपको भी दिखाऊंगी कैसे है। मतलब मैंने इतने ज़्यादा कोई खाए नहीं है पर आज मेरा मन कर रहा था कि रहने दे, कोई ना छोड़। तो बस वही पिक करने आई हूँ, तो पिक करती हूँ फिर काम पे जाके आपको दिखाऊंगी कैसे है। गाइस कितना अच्छा व्यू आ रहा है यार। मैंने परोंठे तो उठा लिए, थोड़े लग रहे हैं यार पर 3-4 परोंठे हैं। साथ में सिर्फ वो देते हैं मक्खन और अचार, दही देना चाहिए। इंडिया में तो परोंठे खाने जाना दही मिलता था साथ में, और वो भी वो वाला दही जिसके अंदर कुछ डाला होता था, टेस्टी लगता था। लेट्स गो। अब मेरा सेकंड स्टॉप है, मेरे बैलून्स लेने हैं। यार ये अनुभव गाड़ी ना इतनी पीछे कर देता है सीट, तो बस अब मैं चलती हूँ बैलून्स उठाने। वैसे मेरे 3 स्टॉप थे आज, ये बैलून्स और मैंने एक और चीज़ लेनी थी, मतलब डेकोरेशन के लिए एक्सेसरीज। पर मैं सोच रही हूँ मैं लेट हो जाऊँगी काम से, 3:30 ऑलमोस्ट हो गए, 3:20 हो गए। तो सिर्फ बैलून्स उठा लेती हूँ क्योंकि वो वीकेंड पे फिर खुले नहीं होते, वो तो आज ही लेने पड़ेंगे। लेकिन जो दूसरी एक्सेसरीज है वो आई थिंक कल भी खुली होंगी, देखती हूँ। पहले बैलून्स उठाती हूँ फिर देखती हूँ, क्योंकि अगर वो कल भी खुली हुई तो फिर वो तो कल ही ले लूँगी। हाँ वो तो कल ही ले लूँगी। चलो देखती हूँ, चलती हूँ, पहले फिर दिखाती हूँ। इस तो सेकंड स्टॉप पे पहुँच गई हूँ मैं। मैंने एक बैलून का पैकेट लिया था, मतलब काफ़ी सारे दिए थे, उसमें से ये मेरा यूज़ नहीं हुआ। तो ये बेनिफिट है कि अगर कोई एक्स्ट्रा हो जाए और नहीं यूज़ होता तो हम वापस करा सकते हैं। तो बस चलती हूँ अंदर, ये वापस कराती हूँ और न्यू लेती हूँ। गाइस मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, रेडी हो रहा है। तो ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे यहाँ पे सारे कलर्स डिस्प्ले पे हैं। देखो कितनी ऑप्शंस है, ये सारे शाइनी वाले हैं, ये बैलून्स हैं सारे। गाइस आपको पता है मैं अपना सामान उठा के बाहर आ रही थी, वहाँ पे पत्थर था, मेरा पैर मुड़ गया इतनी जोर से, वो भी। और मेरे को सीधा काम पे जाना है, दूसरे स्टॉप पे भी जाना था वैसे, लेकिन अब मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे से चला नहीं जा रहा है, एकदम बहुत ज़ोर से मुड़ा। तो आई थिंक खुला ही होगा वो स्टोर कल या परसों, तभी ले लूँ। क्योंकि डेकोरेशन मेरी कल नहीं है, परसों है, एक ही डेकोरेशन है, उसके लिए कुछ छोटी सी चीज़ लेनी है मेरे को। तो देखूँगी, कल ले लूँगी, अगर आज तो नहीं जा सकती, मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है अभी। बैलून्स मैंने अपने ले लिए, क्या मैंने सारे लिए हैं मैंने। परोंठे गाड़ी में पड़े थे ना, तभी मैंने गाड़ी आके ऑन की और परोंठे की खुशबू इतनी ज़्यादा, और मेरे से वेट नहीं हो रही काम पे पहुंचने तक की। तो बस फटाफट अब चलती हूँ काम पे, वहाँ पे जाके खाऊंगी परोंठे, अगर हो पाया आपको भी दिखाऊंगी कैसे, ठीक है। अब चलती हूँ, मेरा पैर दुख रहा है। बाय बाय। ये परोंठे लेके आई थी मैं, एक इसमें आई थिंक ये गोभी वाला है, ये अभी खोला नहीं हमने, ये मिक्स है और ये आलू वाला है। बहुत ज़्यादा फिलिंग वाला है, बहुत टेस्टी लग रहा है, और इसके साथ मक्खन मिला है, अचार मिला है। अब मैं काम पे आ गई हूँ, फटाफट खाती हूँ फिर काम शुरू करना है, फ्री होके मिलती हूँ। ओके गाइस, तो अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मैं काम से फ्री हो गई और फिर अब आपसे बात कर रही हूँ और आपको आके देखने को मिलेगा तो आप गलत हो। अभी मैं काम से फ्री नहीं हुई हूँ, वैसे 10 बज चुके हैं लेकिन स्टिल मैं अभी फ्री नहीं हुई। मेरे को आज टाइम लगेगा, 12-1 बजेंगे रात के, आई थिंक लेट फ्री होंगी।
लेकिन सबको कॉफ़ी चाहिए थी काम से, तो मैं कॉफ़ी लेने गई थी, तो मैंने कहा चलो आपसे मिल लेती हूँ एक बार। ओके गाइस, तो मैं कॉफ़ी लेके आ गई। मैं अपने लिए पता क्या लेके आई हूँ, दिखाती हूँ। सुंदर है ना कलर, ये मैं सिर्फ कलर की वजह से लेके आई हूँ। वैसे मैंने मैकडी की ये वाली ड्रिंक ट्राई की है, अच्छी लगी थी मेरे को, पर टिम में नहीं हुई है, स्पार्कलिंग है ये, हैरी पॉटर थीम। टिम ने हैरी पॉटर के साथ वो किया है, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, टेस्टी लग रही थी ड्रिंक, तो मैं ले आई अपने लिए। और मैं एक इन्फ्यूज़र भी लेके आई हूँ, ये तो एक्स्ट्रा लेके आई हूँ, काम पे रख दूँगी, कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। ये एनर्जी ड्रिंक है, मैंगो फ्लेवर्ड। तो जो भी कनाडा से हैं, जिन्होंने अभी तक ये कभी ट्राई नहीं किया, टिम से इन्फ्यूज़र्स मिलते हैं, मैंगो, आई थिंक ऑरेंज भी मिलता है, मतलब 1-2 फ्लेवर्स हैं इसके, काफ़ी टेस्टी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा, प्लस एनर्जी ड्रिंक है ये। मतलब वैसे मेरे को एनर्जी ड्रिंक्स इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है, जैसे इंडिया में रेड बुल वगैरह कितनी चलती थी, मेरे को नहीं पसंद, लेकिन पर ये इन्फ्यूज़र काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, कभी ट्राई करके देखना, और एनर्जी लेके आता है आप में। ओके गाइस, तो बस इतनी बात करनी थी आपसे। अब मेरे को अंदर जाना है, पहुंच गई मैं काम पे, जब फ्री होंगी फिर मिलूंगी। ओके गाइस, तो फाइनली आई एम बैक। अभी फ्री हुई हूँ काम से, काम के बाहर ही हूँ अभी भी। 3:10 हो रहे हैं सुबह के, यस 3:10। स्क्रीन ये देखो, अगर यहाँ पे दिख रहा है आपको, 3:10 हो रहे हैं सुबह के। बस अभी फ्री हुई हूँ काम से, आज काफ़ी लेट हो गया। और आपको पता है, जो मेरे दिन में पैर पे चोट नहीं लगी थी, मतलब मेरा पैर मुड़ गया था, उस टाइम तो मैंने इग्नोर कर दिया, मतलब ऐसा इतना कोई सोचा नहीं उसके बारे में। मेरे को तो सोचूंगी तो दर्द होगी, तो मैंने इग्नोर कर दिया। और आज मेरा काम था खड़े होके करने वाला, तो मैं तब से खड़ी हूँ। और मतलब मेरा पैर मतलब इतना दर्द कर रहा था ना दिन में भी, क्योंकि मेरे को पता चल रहा था कि मेरी चोट लगी है, दर्द कर रहा है पैर, चलते टाइम भी, खड़े होते टाइम भी। और अभी बस राइट नाउ बैठी हूँ, फ्री होके कार में आई हूँ, और स्टिल मेरा पैर इतना दर्द कर रहा है ना, इतना ज़्यादा, क्योंकि पैर मुड़ने के बाद मेरे को उसको रेस्ट देनी चाहिए थी, लेकिन रेस्ट क्या, बल्कि आज तो मेरा काम भी खड़े होके था, तो मैं इतने घंटों से खड़ी हूँ, तो वो उसको ना काफ़ी ज़्यादा मैंने एग्जर्शन कर दी, तो मतलब अब बस बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है पैर में। अभी फ्री हुई हूँ, 3:10 हो रहे हैं सुबह के। तो अब मेन प्रॉब्लम खाना क्या है, सोचती हूँ, फिर जो भी खाऊंगी फिर आपको दिखाती हूँ। ऑफ कोर्स बाहर से ही लूँगी, अब 3 बजे घर जाते जाते तो वैसे भी 3:45 हो जाएंगे, तो क्या ही खाऊंगी। तो लेट्स सी क्या खाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ओके गाइस, तो 3:30 हो गए, लेकिन मैं अभी भी घर नहीं गई। अभी मैंने अपना फूड भी नहीं पिक किया। अभी मैं ये सबसे पहले गैस डलवाने, मेरी गाड़ी में गैस नहीं थी यार, तो मैंने सोचा अभी डलवा लेती हूँ, अदरवाइज़ कल डलवानी पड़ेगी। हो रहा है 3:30 रात के, और अभी भी गैस स्टेशन पे गाड़ियाँ देखो, सारे पंप भरे पड़े हैं। गाइस ये देखो, अंधेरा लग रहा होगा आपको, लाइट गई हुई है। ये एक मतलब मैं घर जा रही थी, तो अभी ये स्पेसिफिक एरिया में लाइट गई हुई है, सारा अंधेरा है, देखो कुछ नहीं दिख रहा। ये तो चलो लाइट्स तो चल रही हैं, ये वाली ट्रैफिक लाइट्स, पीछे तो ट्रैफिक लाइट्स भी बंद पड़ी थी। यहाँ पे आई थिंक है अब ये स्ट्रीट लाइट्स चल गई, लेकिन पीछे लाइट गई थी, बहुत रेयर देखने को मिलता है कनाडा में लाइट गई। ओके गाइस, तो मैं शादी में नहीं आई, रेस्टोरेंट उन्होंने इतना सजा रखा है, फूड लेने आई हूँ अपना। गाइस इन्होंने रेस्टोरेंट देखना पीछे कितना सजाया हुआ है शादी वाली वाइब आ रही है। तो बस मैंने अपना फूड ऑर्डर किया हुआ है, वेट कर रही हूँ। आपको पता है, मतलब मैं ये पहले बता रही थी, मेरी बात बीच में ही रहेगी कि यूजुअली हर एक पेट्रोल पंप अपना रेट लगाता है, बट स्टैंडर्ड रेट होता है जो मार्केट में चल रहा है। जैसे आज चल रहा था राइट नाउ 168 मतलब $1.68।
हाँ, तो हर एक पंप पे मेरे मतलब रास्ते में 3-4 पंप आए, किसी पे 168, किसी पे 167 पॉइंट समथिंग, किसी पे 168 पॉइंट समथिंग, बस यही 2-3 अमाउंट्स चल रही थी। तो मतलब ये स्टैंडर्ड चल रहा है। लेकिन जिस पंप से आज मैंने डलवाया ना, मैंने डलवाया 152 का, मतलब $1.52। तो अराउंड 15 नहीं, 152 162, मतलब 15-20 सेंट का फ़र्क था। $5-6 का ओवरऑल मेरे को बेनिफिट हुआ गाड़ी में, मतलब जितने का डलना था 168 पे, 152 पे $5-7 का मेरे को कम पड़ा है। तो मेरी देखो छोटी गाड़ी है, फिर भी मेरे को इतना बेनिफिट हो गया। अगर किसी की बड़ी गाड़ी हो तो फिर उसको तो लाइक $10-12 आई थिंक फ़ायदा हो ही जाएगा। तो वो, और मैंने पंप पे दिखाया आपको कितनी गाड़ियाँ खड़ी थी, और रास्ते में उसके अलावा जितने भी पंप आए हैं, किसी पे एक आधी गाड़ी होगी, बट अदरवाइज सारे खाली, क्योंकि सुबह के 3:30 हो रहे हैं। इस टाइम इतनी गाड़ियाँ नहीं खाली होती है, सड़कें सारी खाली। तो उस पर इतनी गाड़ियाँ थी, क्योंकि लोगों को पता होता है कि उस पंप पे ना सस्ता लगता है पेट्रोल, फिर सभी वहीं पे जाते हैं। ये वाला पंप मेरे काम पे ही लोगों ने मेरे को बताया था कि तू वहाँ पे जाके डलवाना सीधा आज। तो वो लोग वहीं पे डलवाते हैं, और कहते हैं दिन में तो यहाँ पे इतना रश होता है ना कि उन्होंने 1-2 लड़के रखे होते हैं जो गाड़ियाँ आगे पीछे करवाते हैं। अदरवाइज ऐसे पंप पे कभी कुछ नहीं होता। तो गाड़ियाँ इतनी हो जाती कि मैनेज करने के लिए वो सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। तो मैंने कहा चलो ट्राई करके देखती हूँ, और सच में वही बात हुई है, सस्ता था वहाँ पे बहुत सारा। तो बस मैंने गैस डलवाई है, और रास्ते में मैंने आपको दिखाया लाइट गई हुई थी। कनाडा में इतनी लाइक इजीली लाइट जाती नहीं है, कभी भी नहीं जाती लाइट यहाँ पे। मेरे को कनाडा आए आज 5 साल हो गए हुए हैं, तो ये 2nd या 3rd टाइम होगा। फर्स्ट टाइम एक मेरे को याद है मेरे काम पे लाइट गई थी, और एक आज लाइट गई है। उसके बीच में एक बार कहीं होगा तो मेरे को याद नहीं है, आई डोंट नो। 5 सालों में मैंने 2 बार लाइट जाती देखी है। कैन यू इमेजिन। इंडिया तो गर्मियों में मेरे को याद है दिन में इतनी गर्मी होनी, और दिन में बार बार लाइट जाई जानी, और अगर जानी तो इतनी देर आनी नहीं। अब आज मेरे को इतना मैं कि यार ये सड़क मेरे को अलग क्यों लग रही है, और लाइट्स में अलग लग रही थी पहले ना, अंधेरा लग रहा था। फिर जब मैं लाइटों पे पहुंची, मैंने कहा लाइटें काम नहीं कर रही, ख़राब होंगी ना, चलो मे बी उसकी वजह से मेरे को लगा अंधेरा। जब मैं आ गई सारा कुछ ही अंधेरा, तो फिर मेरे को समझा अच्छा लाइट गई हुई है, तो इसी की वजह से अंधेरा। तो मैं समझा अच्छा लाइट गई हुई है। बस वो थोड़े से एरिया में ही थी, उसके बाद तो ठीक हो गया था। अब मैं अंदर जाके अपना फूड चेक कर लूँ। मैंने रोटी खाने का मन था, तो 4 बजे जो भी रेस्टोरेंट खुला था, मैंने रोटी ली है। मतलब नान मिला मेरे को इस टाइम, दाल और नान। मतलब सब्जी इसलिए नहीं मैंने ली क्योंकि मसाले वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरा आज घर की रोटी खाने का मन था, घर पे बनाने के लिए टाइम नहीं है, तो मैंने बाहर से ही ली है। लेकिन मैंने सिंपल दाल और रोटी ली है, और नान, 1 रोटी 1 नान। घर जाके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ओके गाइस, तो मैं आ गई घर। ये मेरा गार्लिक नान, ये मेरे प्याज सिरके वाले, ये स्पेसिफिक किसी रेस्टोरेंट से मिलते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। मैं स्पेशल कह के उनको बोलती हूँ मतलब जब भी कुछ लेना हो ना कभी कभी, कि सिरके वाले प्याज दे देना, ये बहुत टेस्टी लगते हैं मेरे को। और ये दाल, और ये मैं एक बात बताऊँ आपको, अगर मैं चाहूँ ना तो मैं बालों को ऐसे खोल के और ऐसे टाई कर सकती थी वीडियो बनाने से पहले, ताकि मैं थोड़ी अच्छी लगती लेकिन मेरा मन नहीं था, तो मैं नहीं करूँगी। जैसी लग रही हो आपको वैसी देखनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अब रोज काम से लेट फ्री होया करूँगी, तो आई डोंट वांट कि मैं नकली बन के आपके सामने आऊँ, या फिर अगर मैं जो भी बनी हूँ तो मैं स्पेशल पहले मेकअप करूँ, बाल वो करूँ, फिर आपके सामने आऊँ। नो, तो आपने अगर मेरे को रोज़ देखना तो मैं जैसी हूँ आपको वैसे देखना पड़ेगा ना। तो अगर मैं काम पे थकी हुई थी, मैंने से जूड़ा बनाया हुआ था, तो आप वैसे ही देखना मेरे को, ठीक है। अब मैं खाती हूँ रोटी। आज तो थक गया, आपको पता मेरा पैर इतना दुख रहा है ना, इतना दुख रहा है मेरा पैर। इंडिया मेरे को याद है, अगर थोड़ा सा भी कुछ हो जाए ना, तो स्कूल से छुट्टी करने के लिए ना उसके ऊपर ऐसे मूव लगवा के और गरम पट्टी इतनी मोटी बांध लेते थे, ताकि मतलब ऐसे लगे कि हाँ पैर पे बहुत चोट लगी है, बहुत चोट लगी है। या तो स्कूल से छुट्टी होती थी, फिर उसके बाद भी जो 1-2 दिन होते थे स्कूल में पट्टी बांध के ही जाते थे, ताकि मतलब ऐसे अच्छा लगता था कि हाँ मेरे तो चोट लगी है।
प्रेयर में जाने से बच जाते थे। यार कमेंट करना गाइस अगर आप लोग भी ऐसे करते थे कि ऐसे अगर थोड़ी सी भी चोट लगती थी ना तो गर्म पट्टी या दूसरी पट्टी इतनी बांध के और फिर स्कूल जाते थे और फिर प्रेयर पे जाने से बच जाते थे, क्योंकि प्रेयर में गर्मी होती थी तो वहां से बच जाते थे। मैं तो ऐसे करती थी। अगर आप लोग भी ऐसे करते थे ना तो कमेंट करना अपनी अपनी स्टोरी, अगर ऐसे मतलब इससे रिलेटेड कुछ करते थे आप स्कूल ना आ जाने के लिए या स्कूल में प्रेयर में ना आ जाने के लिए, तो कमेंट्स करना, देखते हैं कि आप लोग क्या क्या करते थे, मज़ा आएगा, शेयर करते हैं। और बस आज का दिन कुछ ऐसे ही था, उठ के मैंने थोड़ा बहुत बैलून्स वगैरह देखे थे, क्योंकि संडे को मेरी डेकोरेशन है। तो बस बैलून्स थोड़े से सोट करके मैं निकल गई बाहर। बाहर जाके मैंने बैलून्स बाय किए और अपना ब्रंच लिया। ब्रेकफास्ट लंच मेरा वही था, तो ब्रंच लिया अपना और फिर मैं चली गई काम पे। काम पे जाके मैंने सीधा खाना खाया। सुबह उठ के मैंने कुछ नहीं खाया, बस काम पे जाके बीच में कॉफ़ी लेने गई और अभी फ्री हुई हूँ काम से। सुबह के 4 बज के समथिंग हो रहा है, 4 दिख रहा है, आगे नहीं दिख रहा, घड़ी के आगे कुछ पड़ा है, तो 4 समथिंग हो रहा है सुबह के। और बस अब खाना खाती हूँ और फिर सोती हूँ। कल वैसे मेरी छुट्टी है पर देखती हूँ क्या प्लान है, क्योंकि मेरा पैर दुख रहा है। तो गरम गरम था तो मैं काम करती रही, मतलब ऐसे जो भी था। लेकिन अब जब रेस्ट मोड में आई हूँ ना तो गाड़ी चलानी भी मुश्किल, क्योंकि इसी राइट पैर पे लगी और राइट से ही तो मेरे को गाड़ी रेस ब्रेक करनी थी। तो बस सब दर्द हो रही है काफ़ी। तो सुबह उठ के पता चलेगा क्या सीन है क्या नहीं। तो अब मैं खाना खाती हूँ। और गाइस आपको पता है संडे को ना मेरे को हमारे कज़न रहते हैं यहाँ पे, मतलब मेरी बुआ का लड़का, उन्होंने घर लिया है नया, तो हमें इनवाइट किया उन्होंने, तो हमें उधर जाना है। तो उनका न्यू घर है, तो मेरे को ना समझ नहीं आ रही मैं उनके लिए क्या लेके जाऊँ, क्योंकि मेरे को हमेशा ऐसे होता है कि अगर गिफ्ट देना ना तो कोई थॉटफुल गिफ्ट दो, कि मतलब अगले को भी अच्छा लगे और मेरे को भी ऐसे होता है कि कुछ थॉटफुल हो, कि मतलब मैं उसमें अपने एफर्ट्स डालूं। ऐसे नहीं कि कुछ भी जस्ट बाय कर लिया, ऐसे जैसे इंडिया में सीनरी वगैरह दे देते हैं, ऐसे कुछ मेरा वो देने का मन नहीं है। या तो मैं सोच रही हूँ कि कल मेरा ऑफ है, तो अगर मेरे को टाइम लगा ना तो अगर आपने मेरे डेकोरेशन पेज में मेंशन करूँगी तो मैं मतलब ऐसे सेल करती हूँ फॉरएवर ब्लूम्स। फॉरएवर ब्लूम्स मतलब जो कभी भी ख़राब नहीं होते हैं, मुरझाते नहीं हैं फ्लावर्स। तो वो बहुत अच्छा गिफ्ट है फॉरएवर ब्लूम, कि उनके घर में हमेशा खुशियाँ रहे, हमेशा लाइक अच्छा रहे सारा कुछ, एज अ मैसेज हो सकता है वो। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वो प्रिपेयर करूँ और वो लेके जाऊँ, और मेरा हैंडमेड होगा तो मेरे को भी अच्छा लगेगा और उनको भी थॉटफुल लगेगा। तो मैं एक वो सोच रही हूँ, एक कुछ मीठा ले जाऊंगी या फिर मिठाई या चॉकलेट्स वगैरह वो देख लूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे को बताया कि हम उनके फर्स्ट गेस्ट है। तो जब से उन्होंने मतलब अब घर लिया है तो उन्होंने हमें फर्स्ट टाइम इनवाइट किया, हमसे पहले अभी तक कोई और उनके गेस्ट नहीं आए। तो आई वॉन्ट कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा थॉटफुल और पॉजिटिव लेके जाऊँ ताकि उनके घर में पॉजिटिविटी रहे। तो मैं सोच रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे वैसे ना इंडियन स्टोर्स हैं, लाइक जहाँ पे पूजा का सामान या ऐसे लाइक इंडियन सामान मिलता है। तो मैं सोच रही हूँ मैं वहाँ जाके आऊँ और देखूँ अगर कुछ भगवान जी या कुछ ऐसा मेरे को अच्छा लग जाए। तो बस देखती हूँ कल या परसों जाना है। वैसे परसों मेरी डेकोरेशन भी है, तो सुबह डेकोरेशन करूँगी, फिर उनके घर जाऊँगी, फिर उनके घर से सीधा डेकोरेशन रिमूव करने जाऊँगी। तो संडे बहुत बिजी रहने वाला है, लेकिन कल मेरा ऑफ है तो कल मैं सारी प्रिपरेशंस करती हूँ। तो जैसे भी करूँगी फिर आपको दिखाऊँगी, ठीक है। तो अब काफ़ी टाइम हो गया, मेरी रोटी ठंडी हो रही है, मैं खाना खा लूँ और फिर सोती हूँ। तो सुबह उठ के आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और जो न्यू है मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब करके जाना। बाय, टेक केयर। व्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मैं हमेशा गलत बोलती हूँ, व्लॉग को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करके जाना।